नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 23 मई को मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है। मैट्रिक में 4,33,643 छात्रों ने आवेदन फॉर्म जमा किए, जिसमें से 4,27,295 ने एग्ज़ाम दिया और 4,07,559 ने एग्जाम में सफल हुए। मैट्रिक के रिजल्ट की बात करें तो प्रथम वर्ग में 2,69,913 छात्र सफल रहे और द्वितीय वर्ग में 1,26,563 छात्रों ने सफलता हासिल की और तीसरे श्रेणी पर 11,083 छात्र सफल रहे। 10वीं में 1,241, इंटर में 466 केंद्र था, जहां शांतिपूर्ण परीक्षा हुई। इस परीक्षा के आयोजन में सभी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग का सहयोग रहा। उनका सहयोग सराहनीय रहा। झारखंड में बिजली संकट गहराया, मांग के अनुसार नहीं हो रही है आपूर्ति। झारखंड में बिजली की मांग 2,900 मेगावाट तक है, लेकिन सप्लाई मात्र 2,200 मेगावाट तक है। 5 से 700 मेगावाट बिजली की कमी के चलते झारखंड के अधिकतर शहरों में 6 से लेकर 12 घंटे तक की कटौती जारी है। आम लोगों के साथ साथ इंडस्ट्री, हेल्थ, बिजनेस सेक्टर में पावर कट के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने झारखंड राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के ऊपर 47 करोड़ की रकम बकाया होने के कारण झारखंड को अतिरिक्त बिजली देनी बंद कर दी है। संकट की यह सबसे बड़ी वजह। संकट की दूसरी वजह है कोडरमा स्थित डीवीसी के पावर प्रोडक्शन प्लांट केटीपीएस की एक यूनिट टेक्नोलॉजी कारणों से रविवार से ठप पड़ गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने बढ़ाई देश के किसानों की चिंता। देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने इस वर्ष भारत की 19% आबादी में मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश और लगभग 13% आबादी में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। साउथ एशियन सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम के अनुसार उत्तर में सामान्य से कम बारिश होने की 52% संभावना बरकरार है। देश के मध्य इलाकों में सामान्य से कम वर्षा की 40% संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में सामान्य बारिश होने का अनुमान है। पिछले साल उत्तर भारत के राज्यों में कमजोर मानसून के चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष उत्तर और मध्य भारत में फिर से सामान्य 52 और 40% कम बारिश हो सकती है। यूपीएससी सिविल सर्विस फाइनल रिजल्ट जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा 23 मई को कर दी, जिसमें कुल 933 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इनमें से शीर्ष 4 स्थानों पर महिला उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। आयोग द्वारा मंगलवार को घोषित परिणामों में सफल घोषित 933 कैंडिडेटों में 613 पुरुष और 320 महिलाएं हैं। इशिता किशोर प्रथम स्थान, गरिमा लोहिया दूसरे, उमा हराथी तीसरे और स्मृति मिश्रा चौथे स्थान पर रही हैं। शीर्ष 25 उम्मीदवारों में से 14 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। प्रथम स्थान पर रही इशिता किशोर ने राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय के साथ परीक्षा पास की है। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा होगा झारखंड उच्च न्यायालय का परिसर। झारखंड में उच्च न्यायालय का नया शानदार भवन एवं परिसर बनकर तैयार है। ये सुप्रीम कोर्ट से भी कई गुना बड़ा होगा। इसके उद्घाटन का बस इंतजार है। झारखंड उच्च न्यायालय अब परिसर के लिहाज से देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट होगा। भवन को नई तकनीकी और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। इस हाई कोर्ट का क्षेत्रफल 165 एकड़ है। 550 करोड़ के लागत से इसे तैयार किया गया है। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 1200 अधिवक्ता को बैठने की जगह और 540 चैम्बर बनाए गए हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इतने बड़े परिसर और भवन के बावजूद यहाँ बिजली बिल कम आएगा।
झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के पार्किंग क्षेत्र में 2000 केवीए का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। राजधानी रांची से एक हैरान भरी खबर है। गर्भवती महिला ने रिम्स में दिया एक साथ 5 बच्चों को जन्म। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में एक महिला ने सोमवार यानी 22 मई को एक साथ 5 बच्चियों को जन्म दिया है। महिला द्वारा एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिए जाने का यह मामला काफ़ी चर्चाओं में है और मीडिया की सुर्खियां बन गई हैं। बता दें कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं, डॉक्टरों की निगरानी में है। महिला द्वारा एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिए जाने की खबर रिम्स हॉस्पिटल के ट्विटर हैंडल से शेयर कर दी गई है। बता दें कि पांचों का वजन 1 किलो से लेकर 750 ग्राम के बीच हैं। सभी नवजातों को नियोनेटोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया है। भीषण गर्मी से इस सप्ताह मिलेगी राहत, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने कहा है कि भारत के अधिकांश भागों में 23 मई से लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। बता दें कि देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। IMD ने 22 मई तक के लिए दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में हीट वेव अलर्ट जारी किया था। हालांकि इन राज्यों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। राष्ट्रपति के आज से 3 दिन के झारखंड दौरे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 24 से 26 तक झारखंड दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां सभी तरह की पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति आज रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर का उद्घाटन करेंगी, जबकि 25 मई को IIIT रांची के कन्वोकेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इसी दिन वे खूंटी में महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन को संबोधित करेंगी। 26 मई को वे राजभवन में विशिष्ट जनों से मुलाकात करेंगी। उनके दौरे की शुरुआत देवघर से होगी, जहां वह 24 मई को सुबह 9:30 से लेकर 10:10 तक पूजा करेंगी। इसके बाद वह रांची आएंगी और शाम 5 से 6 बजे के बीच रांची में नवनिर्मित देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट भवन भवन परिसर का उद्घाटन करेंगे। मैट्रिक पास के लिए इंडिया पोस्ट में निकली बम्पर भर्तियां। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapostsgdsonline.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान संगठन में 12,828 पदों को भरेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 मई से शुरू हो चुकी है और 11 जून 2023 को ख़त्म होगी। वहीं करेक्शन विंडो 12 जून को खुलेगी और 14 जून 2023 को बंद होगी। भर्ती के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा संचालित गणित और अंग्रेजी विषय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर हुई 7,104। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 405 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,87,339 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 7,623 से घटकर 7,104 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से 4 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,843 हो गई हैं।
इन 4 लोगों में वह एक व्यक्ति भी शामिल है जिनका नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़ा है। केंद्र सरकार लाएगी नया बिल, 18 वर्ष के होते ही स्वयं जुड़ जाएगा वोटर लिस्ट में नाम। केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लाने की तैयारी कर रही है जिसके कानून बनने के बाद 18 वर्ष के होते ही व्यक्ति का नाम स्वयं वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। यही नहीं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वोटर लिस्ट से उसका नाम भी अपने आप ही हट जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में एक बिल लेकर आएगी जिसमें बर्थ और डेथ्स रजिस्टर को वोटर लिस्ट से जोड़ने का प्रावधान होगा। पिछले साल अमित शाह ने बताया था कि अगली जनगणना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होगी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि ये 100% सटीक होगी और इससे अगले 25 साल के लिए विकास योजना बनाई जाएगी। ई जनगणना के लिए एक सॉफ्टवेयर बनेगा, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार होगी। इसकी मदद से लोग घर बैठे ही अपना डेटा अपडेट कर सकेंगे।